क्या आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुसलमानों के बारे में क्या कहा था? दोस्तों, बाबा साहब ने सिर्फ दलितों या हिंदुओं के बारे में ही नहीं, बल्कि हर धर्म और समाज पर गहराई से अध्ययन किया। और उनकी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 80 साल पहले थी। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जय भीम 32 में। आज हम एक अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुसलमानों के बारे में क्या कहा था? दोस्तों, बाबा साहब सिर्फ दलितों या हिंदुओं के बारे में ही नहीं, बल्कि हर धर्म और समाज का गहराई से अध्ययन करते थे। उनकी सोच थी कि अगर समाज को सही दिशा में ले जाना है, तो हर धर्म की अच्छाई और कमियों को पहचानना जरूरी है। साल 1940 के आसपास भारत की आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। एक तरफ आज़ाद भारत का सपना था, दूसरी तरफ हिंदू और मुसलमानों के बीच बढ़ती खाई भी थी। इसी दौर में बाबा साहब ने अपनी प्रसिद्ध किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया और थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखी। इन किताबों में उन्होंने मुसलमानों के इतिहास, राजनीति और समाज का गहराई से विश्लेषण किया। उनका मकसद किसी धर्म की निंदा करना नहीं था, बल्कि सच को सामने रखना था। बाबा साहब ने माना कि मुस्लिम समाज में कई महत्वपूर्ण खूबियां हैं। सबसे पहली बात, उनमें भाईचारे और एकजुटता की भावना बहुत गहरी है। नमाज, रोज़ा और इबादत की परंपरा ने उनमें अनुशासन और सामूहिक पहचान को मजबूत किया है। बाबा साहब ने यह भी कहा कि मुसलमान अपनी धार्मिक पहचान को बचाने के लिए हमेशा संघर्षशील रहते हैं। ये उनकी बड़ी ताकत है। लेकिन दोस्तों, बाबा साहब ने सच को सच कहने की हिम्मत भी दिखाई। उन्होंने लिखा कि मुस्लिम समाज भी जातिवाद से मुक्त नहीं है। वहां अशराफ, अजलाफ और अरजाल जैसी जातीय बंटवारा मौजूद है। उन्होंने पाया कि मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा आधुनिक शिक्षा और विज्ञान से दूरी बनाए हुए है। राजनीति में भी उन्होंने कई बार अलगाववादी रवैये को अपनाया, जिससे भारत की एकता को नुकसान हुआ। बाबा साहब ने साफ कहा कि ये कमियां अगर दूर नहीं की गई तो समाज का विकास रुक जाएगा। बाबा साहब ने केवल आलोचना नहीं की, बल्कि समाधान भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत तभी बढ़ेगी जब सभी धर्म और जातियां मिलकर लोकतंत्र और समानता को अपनाएंगे। धर्म के नाम पर अलगाव या राजनीति समाज और राष्ट्र दोनों के लिए नुकसानदेह है। इंसान का मूल्य उसकी जाति या धर्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और इंसानियत से होना चाहिए। यही लोकतंत्र का असली संदेश है। दोस्तों, क्या आज भी हम धर्म और जाति के नाम पर बटे हुए नहीं हैं? आज जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, तो लगता है बाबा साहब की बातें कितनी सही थीं। आज भी समाज को बांटने की कोशिश होती है, लेकिन अगर हम सच में बराबरी और न्याय चाहते हैं, तो हमें धर्म और जाति से ऊपर उठकर सोचना होगा। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक, सबका संघर्ष एक ही है, सबका लक्ष्य एक ही है, इंसाफ और बराबरी। दोस्तों, बाबा साहब ने मुसलमानों की अच्छाइयों को स्वीकार किया और उनकी कमियों पर सच्चाई से लिखा। उनका अंतिम संदेश यही था कि धर्म कोई भी हो, इंसानियत सबसे ऊपर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय भीम, जय भारत।